सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के स्पेशल एपिसोड पर, 8वें एपिसोड पर हम सब हाजिर हुए हैं वह सब मानवता चैनल में। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियों पर हम एपिसोड चला रहे हैं। अभी संडे को इस प्रोग्राम को करना था, किसी कारणवश से हम लोग उस दिन अपडेट नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए। और इसी कड़ी में फिर हम आज दोबारा सब लोगों से मुखाबित हो रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब। रेखा कौशिक जी जुड़ गई हैं, रेखा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी की 8वीं संदेश पे उन्होंने कहा है कि अगर हिंदी में कहें, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि गुस्से को रीछ बोलते हैं, उसको काबू में किया जाना चाहिए, तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये बाबा गुरु घासीदास जी की वाणी है। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब भी जुड़ रहे हैं आज। उनका भी स्वागत करते हैं। बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है वैसा मानवता चैनल में। मैं आज की इस कड़ी को रेखा जी के पास ही लेके जाना चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो वाणियां हैं, एक एक विचार हैं, वो पूरी मानवता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं रेखा जी से चाहूंगा कि आज को विषय को कोट करते हुए अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम। सतनाम। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े साथियों और संपूर्ण चैनल के माध्यम से देख सुन रहे दर्शकों को मेरा सतनाम। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। और आज का विषय है गुरु वाणी अमृत वाणी का रीस और भ्रम ल त्यागे तेकर बनते। मतलब रीस और जो गुस्सा और भ्रामक स्थिति है उसका त्याग करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक हो पाता है। तो इसी कड़ी में बोलना चाहूंगी कि उस समय कालखंड में, जिस कालखंड में बात कही गई, बाबा गुरु घासीदास पर कहा गया कि शोषित और रेखा जी, आपका आवाज म्यूट हो गया है, थोड़ा खोलें उसको स्क्रीन पे जी। शोषित पीड़ित वर्ग के मन में रोष व्याप्त था। विरोध करने की में क्षमता नहीं थे। विरोध करने पर उनको कठोर दंड दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और मानवों के साथ पशु जैसे व्यवहार किया जाता था। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि किसी के प्रति मन में रोष और मन में दबी हुई नाराजगी न रखें, गुस्सा आदि न रखें, क्योंकि जब इंसान गुस्से से भरा होता है तो वो अपना ही नुकसान करता है और इससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। और गुस्सा को अपने मन मस्तिष्क पर हावी ना होने दें, क्योंकि गुस्सा क्षणिक आवेश मात्र है। गुस्से से और गुस्से को अंदर में दबाकर न रखें, माफ करें, तो ही मनुष्य का जीवन सार्थक हो। क्योंकि गुस्सा मन में दबा कर रखे रहेंगे तो हम निश्चित तौर पर अपने जो कार्य है उसको कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि गुस्से की भावना को दबा के रखने से इंसान को नुकसान ही होता है। और गुस्से के आवेश में सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध अग्नि के समान होता है, क्योंकि यह खुद को तो जलाती है और जो साथ है, जो संपर्क में आते हैं, उसका भी अहित ही करता है और नुकसान ही करता है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि बीती बातों को भुलाकर, माफ कर व्यक्ति जिंदगी जीता है वो खुश रहता है। गुस्से के बजाय विनम्रता से कार्य करें और मन को काबू में रखें। दूसरों से ज्यादा अपेक्षा न रखें और अपनी चेतना को परिस्थिति के अनुसार निर्माण करें। शांत चित्त से चरित्र का निर्माण होता है, इसीलिए गुस्से का त्याग
वाद विवाद की स्थिति से बचें, क्रोधित होकर कोई भी कार्य न करें। ये बाबा जी की वाणी और कुछ संदेश ही है। और जो और इसमें आगे भ्रम का भी बाबा जी ने त्याग करने के लिए कहा। तो भ्रम वास्तविक परिस्थिति का जब ज्ञान हो जाता है तो भ्रम स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये थोड़ा गुरुवाणी संदेश ही है, उसको पढ़ना चाहूंगी। बस्तर जिला गुरु फेरी देवे, गिरे परे को ध्यान में लेवे। संत जपो सत्य जपो सत कर्म करो भाई, गुलामी बंधन मुक्ति पाई। समाचार जन राजा ने पावा, भेजी दूत गुरु पकड़ मंगावा। खड़ा किया दरबार में लाके, मन मतंगी तन क्रोध बता के। तपस्वी गुरु के नहीं करूं लिहाजा, कामी क्रोधी पाखंडी राजा। दंतेश्वरी की रीति आती, प्रतिदिन एक बलि दी जाती। राजा ने आदेश फरमाया, दंतेश्वरी में गुरु को भेजाया। भख ले देवी कह के दिन्हा, बंद कपाट गुरु जी को किन्हा। भयभीत स्थल, जो वहां के उस समय जो जनता भयभीत था, उस स्थल को देखकर बाबा जी ने देखा और कहा कि यहाँ कौन हिंसक प्राणी है जहां मुझे राजा ने लाकर बंद किया है। इस बाबा गुरु घासीदास जी ने आसपास देखा तो कहीं कुछ नहीं था। एक मंदिर था, मंदिर में एक मूर्ति थी और वहां गुरु घासीदास जी को बंद कर दिया जाता है मंदिर में, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है रात भर के लिए। तो बाबा जी रात भर पूरी रात ध्यान लगाकर मंदिर के अंदर साधना में लीन सतनाम जपते बैठे रहे। जब सुबह हुआ और लोगों ने दरवाजा खोला, कोई पाया कि बाबा जी तो ध्यान में लीन मग्न बैठे हैं, उनका कुछ अहित नहीं हुआ, वो तो एकदम जीवित अवस्था में है। तो ऐसे जीवित अवस्था में देख के वहां के लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी की जयकारा करने लगे। तब बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि बलि और हिंसा के जो जिम्मेदार हैं वो राजा है, क्योंकि सत्य और असत्य को पहचाने बिना अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और बाबा जी ने मानव समाज को बताया कि कोई भी मंदिर के निर्जीव मूर्ति किसी भी इंसान को मार नहीं सकती या मार नहीं सकता, न ही बलि की मांग करता है। और इसी कड़ी में कहना चाहूंगी, क्योंकि इसके मंदिर में जो भी बलि चढ़ाते हैं या देते हैं, ये मात्र अंधविश्वास और पाखंडवाद है। बाबा जी ने कहा कि आप सतनाम का जाप करो और सारे भ्रम रूपी अंधकार अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाकर मनुष्य ही उसका भक्षण करता था और लोग स्वार्थवश ऐसा भ्रमित करके लोगों को भ्रमित करके स्वार्थवश ऐसा कार्य किया जाता था। लोगों को धर्म के नाम में उलझाकर भ्रमित किया जाता था। और बाबा गुरु घासीदास जी ने इस बलि प्रथा को बंद करने के लिए कहा और लोगों के मन से भ्रम था कि देवी बलि देती है, उस भ्रम को दूर किए और लोगों को सत्य से अवगत कराया। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा मैडम, आपका आपके इस परिचर्चा पर आपने बहुत अच्छे विचार रखने की कोशिश की है। हमारे साथ अब बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र जांगड़े साहब के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जैसा कि रेखा ने अभी अपनी बात रखी है, उस पर बाबा गुरु घासीदास जी की जो विचार है वो आज के परिदृश्य में कितना सार्थक है और कितना तार्किक है, अपने विचार रखे। सबको सतनाम, वाहेगुरु, सत श्री अकाल। आज का विषय
बड़ी यथार्थपूर्ण विषय है। बाबा जी का जीवन दर्शन का 8वां एपिसोड है 42 वाणी का। तो मैं हमारे भाई साहब मानवता चैनल को धन्यवाद देता हूं और सभी हमारे वक्तागण श्रोतागण सबको सतनाम। बाबा जी का 8वां नंबर का उपदेश है, रीस व भ्रम लत त्याग थे देकर बंद थे। यानी बाबा जी ने कहा कि मानव जीवन के भक्ति मार्ग पर सबसे बड़ा रोड़ा है तो रीस मतलब क्रोध। क्रोध के मतलब होते अग्नि और अग्नि के मतलब होते विनाशक। जिस व्यक्ति के पास क्रोध आ गया, रीस आ गया, उसका अंत विनाश होगा, ये होता है। तो बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि रीस यानी क्रोध को त्यागे बिना आप मालिक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, सतनाम का भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि क्रोध आ गया मतलब वहां पर दंड, सजा, विनाश ये सब आ गया। हमार एक जन संत ही जेकर हजारों चेलर ही वो कहा है यही बातलापन संत के भाषा से, माता ल मारो पिता ल मारो, मारो जगत कर माया, माता ल मारो पिता ल मारो, मानव मारो जगत कर माया और संत गुरु मत जीवन चलो, सुखे सुख चले संसारा। एकर मतलब ओला तीर धनुष धरे रहा है और वो रेंगा है तो पलारी थाना में ओला थानादार रोक के सिपाही भेजी कि जा तो उस तीर धनुष पकड़ा है, सादा सादा वस्त्र धारण किया, साधु उसको बुलाओ मेरे पास। तो एक सिपाही जाते, सत्य घटना है, सिपाही की बोलते कि थानादार आपको बुला रहा है, चलो। तो साधु बोली भैया सागर ओकर नाम रही कि उस थानादार को मेरे पास बुलाओ। थानादार क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर जब वो संत के पास आई, भैया सागर गुरु के पास, तो कहते क्रोध के साथ इस तीर धनुष को क्यों पकड़े हो, किसको मारने के लिए पकड़े हो? क्रोध से बात करी थानादार। तो ओकर उत्तर दी जो है वो थोड़ा से ऊंचा आवाज में दी, तब यही शब्द बोली, तोर मातल मार हूं, तोर पितल मार हूं और मार हूं तोर सकल परिवार। एक प्रकार से जवाब दी तो कर फिर क्रोध बढ़ गए। तब अंत में वो संत जी कहते प्रेम से शीतल से कीज, वैसा नहीं है, आपके माता, आपके पिता, आपके परिवार को मारूंगा इसके लिए तीर धनुष धरा हूं, ऐसा नहीं है बेटा। माता यानी ममता, माया, भ्रम, इस संसार में जो भ्रम फैला है माया रूपी, उस माया को मारूंगा। ये उपदेश देखने के लिए इस तीर धनुष बाण को रखा हूं। और पिता मतलब पित्त मतलब क्रोध। जो व्यक्ति पित्त को साध लिया, क्रोध का साधन कर लिया, उसका दमन कर लिया, वह एक साचा संत है, गुरुमति वाले है। तो मैं पित्त मतलब क्रोध, पित्त को मारने के लिए बोल रहा हूं, तेरे माता पिता को नहीं मारूंगा। इस प्रकार संसार में जो क्रोध भ्रम फैला है उसको मैं जिस दिन मार डालूंगा तो सभी लोग संत बन जाएंगे, परमात्मा का प्यारे हो जाएंगे, उनके जीवन सुखमय होगा। मानव जीवन पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा। भ्रम आ गए मतलब आडंबर आ गया, रूढ़िवादी आ गया, हिंसा आ गया। तो इस भ्रम को, इस रीस को मिटाने के लिए इस तीर धनुष को पकड़ा हूं बेटा। इस प्रकार के जब उस थानेदार को ज्ञान दिया उस संत ने, तो वो संत का डंडा शरण स्तुति किया और दान पुण्य किया। तो इस प्रकार से हमारे जो बाबा गुरु घासी का दास जी का जो संत लोग हैं, सदैव बाबा जी के मार्ग में चलकर क्रोध भ्रम इसको मिटाने के बाद हमारे संतों ने किया है
बाबा जी के जीवन दर्शन के अनुसार जीवन जीने का काम किया है। तो क्रोध और भ्रम जिस मनुष्य के जीवन में नहीं है, वह शीतल परम शांति परम आनंद की अनुभूति करता है। भ्रम का मतलब होता है भय, त्रास, भ्रमित करना, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, पाखंडवाद। तो ये भ्रम है। भ्रम फैला करके लोग कई प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, अनर्गल। तो ये सब को बिल्कुल बाबा जी ने आंखों देखी, उल के देख सुन के जान के पतियाहू और भ्रम ला बिल्कुल सच मत मानो। तो बाबा जी का ये जीवन दर्शन है जो मानव समाज को एक अमृत प्रदान करने के लिए उन्होंने इस वाणी को, इस बात को बोला। और रहा सवाल बाबा गुरु घासीदास, इन पर आज जो नास्त्रेदमस नाम का जो भविष्य करता था, जो 15वीं शताब्दी में उनका विचार आया भारत देश के प्रति, कहा कि एशिया महाद्वीप के पूर्व देश में जो 3 समुद्र से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, उस देश के उस राज्य के पूर्वी राज्य पर ऐसा संत महापुरुष का जन्म होगा, वो विश्व को शांति देगा, विश्व में सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाएगा और उनकी जरूरत इस आधुनिक युग में पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं क्या उस भविष्यवाणी भविष्यकर्ता का बात गुरु घासीदास तो नहीं है, क्योंकि भारत देश 3 समुद्र से घिरा हुआ है और एशिया द्वीप का जो पूर्वी देश है वो भारत है और भारत के पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्व में भारत देश का गिरौदपुरी है। और उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास को, मेरे एक सोच है, थिंकिंग है कि क्या यह गुरु घासीदास तो नहीं होगा, इस पर अच्छे से चिंतन होना चाहिए, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास का वाणी सत्य अहिंसा पर आधारित है, विश्व को शांति देने वाला और कल्याणकारी है। और बाबा जी का जन्म लेते ही और उनकी श्वेत गुरु घासीदास का श्वेतांबर पालो जय स्तंभ है। और आज गुरु घासीदास जैसे संत गुरु, और ये भी कहा है कि उनका धर्म सागर वाले नाम से होगा। तो कहीं ये सतनाम धर्म तो नहीं है जो विश्व में शांति ला सकता है। आज बाबा गुरु घासीदास के विश्व शांति, गुरु नानक, इन सब का जरूरत आज विश्व को पड़ रहा है। आज क्रोध की आग में अमेरिका और सारे देश, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, सारे लोग खड़े हैं। तो सबको जरूरत गुरु घासीदास का हो सकता है। तो इस सत्य अहिंसा पर बाबा गुरु घासीदास का आज क्रोध को खत्म करके, क्रोध को खत्म करना, रीत को खत्म करना, यानी विश्व में शांति, खुद पर शांति, घर पर शांति, देश पर शांति लाना। तो इस पर अच्छी सी सोच होना चाहिए। तो मैं ज्यादा ना बोलूं और बाबा गुरु घासीदास के जो आज का डिबेट है वो बिल्कुल मानव समाज को, विश्व को शांति देगा, क्योंकि क्रोध को खत्म करो, भ्रम को खत्म करो। भ्रम ही सब हिंसा का, रूढ़िवादी, आडंबर, अंधविश्वास का जड़ है। तो बाबा जी ने रीछ और भ्रम, भय मुक्त समाज चाहा है, क्रोध और भय मुक्त समाज चाहा है, और शांति और परोपकारी मानवतावादी धर्म को उन्होंने स्थापित करना चाहा है। तो हमारे इस मानवता चैनल के माध्यम से आज बाबा गुरु घासीदास, संत महंत गुरुओं की जो वाणी, अमृत वाणी का आज डिबेट हो रहा है, लोग जानने लगे हैं, लोग उस पर व्याख्यान करने लगे हैं, उनकी अमृत को खोजने का प्रयास कर रहा है। यह एक बहुत आगे चलकर कारगर सिद्ध होगा, अमृत तो सिद्ध होगा और मानव समाज इस पर चल करके बिल्कुल अपनी क्रोध भ्रम को त्याग करके शांति में जीवन यापन करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े साहब, आपने बहुत तार्किक रूप से आज की इस परिचर्चा पर अपने बात रखने की कोशिश की है। ये सच है कि दुनिया के अंदर में अमन, चैन और शांति अगर आ सकती है तो बाबा जी की ये जो वाणी है इस पर अमर करना पड़ेगा पूरी मानवता को। तो ये जो वाणी है सिर्फ ये किसी कौम की, किसी जाति बिरादरी की वाणी नहीं है,
संत, गुरु और महापुरुष जो होते हैं पूरी सांसारिक जीवन के लिए होता है। तो आपने बहुत सुंदर विचार आज की इस परिचर्चा पर रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मैं राजन बंजारे जी के पास में जानना चाहूँगा। राजन बंजारे साहब, अभी 2 वक्ताओं ने आज की इस परिचर्चा पर अपनी अच्छी बातें रखने की कोशिश की है और हमारे दर्शकों तक ये जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो 8वीं एपिसोड पर उनका जो वाणी है, ये एक-एक बिंदु पर हम तार्किक रूप से चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी हो सके। तो मैं चाहूँगा बंजारे सर कि आप आज के इस परिचर्चा पर आप अपने विचार रखें। राजन बंजारे साहब, स्वागत है। जी सर, सतनाम वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। सतनाम, सतनाम जी। सर, गुरु घासीदास जी के अमरवाणी या अमृत संदेश जिसको संदेश बोलते हैं, उसमें आज का जो उनके अमरवाणी है, रीस और भरम ला त्याग थे तेकर बंद थे। गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में अवतरित हुए हैं और छत्तीसगढ़ की बोली भाषा छत्तीसगढ़ी में था। तो जैसे वो लोगों की बोलते हैं ना, जैसा जिसकी जैसी भेष, उसी भेष में उसको या भाषा में उसको अगर उसको जानकारी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको समझ आता है। तो गुरु घासीदास जी ने लोगों को अपने संदेश को छत्तीसगढ़ी में कह करके बता करके छत्तीसगढ़ के लोगों को खास करके अपनी भाषा में बोलते थे, क्योंकि इसकी बोली भी छत्तीसगढ़ी थी। तो सभी जितने हमारे जो अमरवाणी हैं छत्तीसगढ़ी में रहे। तो रीस और भरम ला त्याग थे, तो ये 2 हमारे शब्द है, रीस और भरम। रीस माने हम लोग कहते हैं गुस्सा, क्रोध, और गुस्सा का विरुद्धार्थी शब्द है, विलोम शब्द है प्यार। जब तक प्यार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक ये रीस नहीं जा सकता, ये क्रोध नहीं जा सकता। और इसका पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं, जिसको प्यार जिसको बोलते हैं भला, शरीफ, यानी इसका गुस्सा का ये एक विलोमार्थी शब्द है, भला, शरीफ। जब तक भला नहीं होगा, शरीफ नहीं बनेंगे, तब तक ये हमें क्रोध आते ही रहेगा। तो किस तरह से बनना है, गुरु बाबा घासीदास जी ने ये सब बातें को बताया है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि क्रोध क्या चीज होता है। क्रोध का उल्टा और होता है क्षमा, आक्रोध, शांति। इसी तरह से क्रोध का या गुस्सा एक भावना होती है। सांसारिक जीवन में एक दैहिक में स्तर पर क्रोध करना या क्रोध पर हृदय की गति बढ़ जाती है, जिसे हम जो बीपी या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है भय, ये डर के उपज के कारण आ जाता है। भय व्यवहार में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जब व्यक्ति भय के कारण अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, यह कोशिश तो वो नहीं कर पाता, तब मानव शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है। और ये क्रोध जो होता है, जो क्रोध करता है वो सबसे पहले अपने शरीर को जलाता है, अपने आप को जलाता है, तभी जाकर के वो ये क्रोध के रूप में निरूपित होता है। क्रोध एक कह सकते हैं एक कायरता चिन्ह है। और जो भरम जो होता है, जिसको हम सनकी बोलते हैं, आदमी को अधिक क्रोध आता है तो उसी से वो सनकी भी हो जाता है।
जब क्रोध आएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो वो अपने जो वास्तविक चीज को छोड़ जाता है और वो संकी हो जाता है, भ्रमित हो जाता है या डर जाता है। डर जाने के कारण अपने आप को कोशिश करता है कि मैं निडर हूं, या ऐसे करके उसको गुस्से से अपने आप को वो बचाते कोशिश करता है। तो ये भ्रम या संकी आदमी को अधिक क्रोध आता है। उस परिस्थितियों में उनका बोझ झेलने की साहस और धैर्य नहीं होता। क्रोध संताप युक्त विफलता की दिशा है। क्रोध की जड़ भय और हताश, ये दोनों शामिल होते हैं। क्रोध में व्यक्ति का सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। क्रोध आने का कारण क्या है? प्रमुख कारण है व्यक्तिगत सामाजिक अवमानना होता है। उपेक्षित, तिरस्कृत और अहम समझने के वाले लोग अधिक क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वे क्रोधी जैसे नकारात्मक गतिविधि के द्वारा समाज में दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। प्रेम की उपेक्षा करना, या व्यक्ति से बोलेगा या समाज से बोलेगा, ये उपेक्षित रहता है। क्रोधी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सबसे समझदार और बुद्धिमान हूं और हमें कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं तो मुझे कोई नहीं समझा सकता। इससे वो सावधान, हम सबको सावधान होना चाहिए। क्रोध प्रकट करने से पहले शरीर में तनाव उत्पन्न होता है और धैर्य की क्षमता खो देते हैं या कम हो जाते हैं। जब हम काम करते समय या कुछ गलती हो जाता है या किसी को उसको काम करते हुए उसको श्रेय दे देते हैं, सामने वाले को या दूसरे को, तो उसको गुस्सा आ जाता है। अपने आप में एक प्रश्न उठने चालू हो जाता है, उसको कैसे दे दिया? वो भी एक क्रोध लक्षण के रूप में उभर आते हैं। हमें एक मूल रूप से रीस या क्रोध का मूल कारण को जानना और समझने की सख्त जरूरत होती है। मुख्य कारण है धैर्य। मानवता का सबसे बड़ा गुण होता है, अपना धैर्यपन खो देता वो। और गलती अमानवीय स्वभाव है। हर मनुष्य में मानवीय स्वभाव होता है, गलत तो होता ही है, और हमेशा वो सटीक संभव नहीं हो पा सकता कि हमेशा हर समय वो सही रहे, ऐसा नहीं कर सकते। गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें विचार तो आते हैं, लेकिन भाव अपनी प्रधानता पर होते हैं, और सामने वाला कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, क्या रिश्तेदारी है, वो सब अपने आप को छोड़ जाता है। हम उससे कैसे व्यवहार करना है, ये आदि विचार उनसे लुप्त हो जाते हैं। वास्तविक यह है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ज्यादा दूर तक नहीं सोच पाते हैं कि उस व्यक्ति को हम गुस्से से बोलेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, इनके बारे में भी हम नहीं सोच पाते, ना विचार कर पाते। बस दिमाग में रहता है वो गुस्सा 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 ही बढ़ा रहता है। तो ये सोच में दूरदर्शिता का अभाव रहता है। इसी तरह से भावना जो होती है, जिसको हम बोलते हैं भ्रम या रीस, इनका मुख्य है भ्रम यानी संदेह व्यक्त करना, संशय हो जाना, किसी के दूसरे के कामों में विश्वास प्राप्त नहीं होता उसको कि वो सही कर रहा है, गलत पर है, अविश्वास तो महसूस करता है। मिथ्या ज्ञान के कारण होता है, ये भ्रांति होता है, और अपने आप को धोखा भी दे देते हैं। हम एक विश्वास है जो एक व्यक्ति अपने पर रखता है, वास्तविक पर आधारित नहीं रहता वो।
एक विरोधीवादी साक्ष्य के साथ अपने आप में एक विरोध करने की एक कामना रह जाती है उसके पास। भ्रम संबंधित विकार ये सब क्रोध या तनाव से उत्पन्न होता है, रीस से होता है। भ्रम तब तक होता है जब कोई व्यक्ति कैसी ऐसी चीज के बारे में दृढ़ विश्वास रखता है जिसे समाज आमतौर पर असत्य के रूप में पहचाना जाता है। जैसे कि हमारे सभी जीवन में जो मधुर जो संबंध होता है, हमारे जो पारिवारिक जीवन में खास करके पति पत्नियों के बीच में एक भ्रम पैदा हो जाता है, विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। इसी तरह से इस संसार में भी जो हमारा मुखिया होता है उसके ऊपर कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। जैसे घर का मुखिया है तो जिससे उसमें दुश्मनी बनाना है, क्रोध करना है, किसी बैर को एक बदले के रूप में लेना है, क्रोध को बोलते हैं लंबे समय तक एक क्रोध बना रहे तो वो ये एक अचार या मुरब्बा की तरह काम करता है। जैसे आम की अचार है, इमली के अचार उसके कर देते हैं तो उसमें खट्टापन और उसमें एक मिर्च मसाला डाल करके एक मुरब्बा या अचार बन जाता है। तो उसी तरह से क्रोध जो है एक बैर के रूप में प्राप्त हो जाता है और बैर जो होता है लंबे समय तक रहता है और खाली ये अपना ही भला सोचता है, दूसरे के व्यक्ति के अपने समाज के प्रति किससे पर क्या है वो नहीं सोचता है। उनका एक ही काम रहता है, इसको हम नीचे कैसे करें, अपने बातों को मनाने का काम करता है। तो ये भ्रम जो होता है इन सब के तब तक होता है जब तक व्यक्ति कुछ ऐसे दृढ़ विश्वास को खो जाता है। ये विश्वास व्यक्ति और उनके आसपास के लोगों के रोजमर्रा जीवन में भी एक भ्रमिक और विघटनकारी को पैदा करता है। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने देखा कि हर मनुष्य में भय और रीस है, इसको हम कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए। विश्वास व्यक्त नहीं होता है आपस में, तो एक माध्यम दिया गुरु बाबा घासीदास जी ने, एक माध्यम दिया जिसको आजकल के समय में हम मेडिटेशन बोलते हैं। गुरु बाबा घासीदास जी ने जब लोगों के ऊपर अत्याचार सहन करते हुए देखा गया, कुछ लोग जिसको अपने आप में ज्ञानी, अपने आप में पंडित जो बोलते थे, बाकी जीवों पर वो गुस्सा करके अपने भलाई की बात विचार करते थे। तो गुरु बाबा घासीदास ने चिंतन मनन के द्वारा, इसलिए गुरु बाबा घासीदास जी ने 6 महीने का एक अज्ञातवास में चले गए थे, जिसको हम लोग कहते हैं जंगल में एकांत में चले गए, चिंतन करने लगे कि मनुष्य के अंदर क्रोध आता है, शंका आती है, सभी प्रकार के शंकाएं उत्पन्न होती है, उनको हम कैसे दूर किया जाए। तो इसको कम करके जब गुरु बाबा घासीदास जी ने अपने ऊपर बीती हुई इस शंका को, क्रोध को, तनाव को अपने आप में जाना, देखा, तब उसको महसूस हुआ और उसको निर्जर किया, मतलब अपने शरीर से उसको खत्म किया। और खत्म एकमात्र ध्यान साधना है, और ध्यान साधना करके उसको खत्म करके एक बहुत बड़ा एक मंत्र दिया जिसको हम सब बोलते हैं सतनाम। सतनाम मंत्र है। वो सतनाम मंत्र क्या है? प्रेम, दया, करुणा, मैत्री। जब तक प्रेम नहीं होगा, दया नहीं होगा, करुणा नहीं होगा, मैत्री नहीं होगा, तब तक हम जो है रीस और भरम को नहीं छोड़ पाएंगे। और रीस और भरम सबसे पहले अपने आप को हानि पहुंचाता है, बाद में
हमारे अपने आस पास के रहने वाले, चाहे वो पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, परिवार के हो, पड़ोस के हो, या खास मित्रता हो, उन सब के ऊपर या जहां काम करते हैं वहां पर क्रोध करके सबको प्रताड़ित करने का काम करता है। वो अपने आप में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। तो ये सबको हमें निर्जर करना है, जिस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, प्यार के माध्यम से सबको एक कड़ी में, एक रास्ते में लाने का काम किया। सभी जीवों पे दया किया, प्रेम किया और सतनाम को जन जन तक पहुंचाने का, सभी जीवों तक पहुंचाने का काम किया। इतना कर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही हम ज्ञान की बातें करते हैं तो समय का हमें पता भी नहीं चलता है। मैं फिर से रेखा जी के पास जाना चाहूंगा आज के इस परिचर्चा पर। दोबारा फिर रेखा जी से चाहूंगा कि कुछ और भी विचार इसमें जोड़ना चाहें अपने तरफ से, या और भी जो ज्ञान की जो बातें हैं, जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो कही हुई बातें हैं, मानवता के लिए कितना परिपूर्ण है। और वाकई में सच है कि हालांकि इंसान को तो क्रोध आता ही है, हर इंसान को कहीं ना कहीं क्रोध आ ही जाता है, और इसी को काबू में रख करके क्रोध किया जाए तो भी एक महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। भ्रम भी एक इंसान के लिए घातक है। तो ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है मानवता के लिए। और जो संतों और महापुरुषों ने जो विचार दिए हैं उस पर अगर आदमी थोड़े बहुत भी अगर अमल कर ले तो समाज को, परिवार को और राष्ट्र को, देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जा सकता है। जैसा कि जितेंद्र जांगड़े जी ने भी कहा कि ये जो सतनाम का जो मार्ग है, यही एक मार्ग है कि दुनिया के अंदर में विश्व शांति ला सकता है। ये सच है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन के जो एक शांतिपूर्वक बहुत अच्छे देश को उन्होंने थोड़ी सी ईगो को लेकर के पूरे देश को तहस नहस कर दिया। वहाँ के जीव जंतु को, वहाँ के प्रकृति को पूरी तरीके से वहाँ का जो देश है वो बर्बाद हो चुका है। आप सब देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज अखबारों के माध्यम से। तो ये छोटी सी बात को लेकर क्रोध का ही एक कारण है जो विनाश की ओर लेके जा रहा है। इससे ना जाने कितने मासूम बच्चे, कितने छोटे छोटे बच्चे लोगों की वहां पे मौत हो गई है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रोध की जो अग्नि है वो घर और परिवार और समाज और राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है। मैं रेखा जी से फिर से चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो अनमोल अमर वाणी है, इसको देश और दुनिया में बताए जाने की जरूरत है, ताकि पूरी मानवता इस राह में चल करके अपने घर परिवार और राष्ट्र को सुख शांति समृद्धि दे सकते हैं। रेखा जी। जी, रिस या गुस्सा क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से भी आता है, और नकारात्मक विचार नहीं आने दे ऐसे समय पर, क्योंकि क्रोध से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। गुस्सा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आवेश में आकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। यदि ये वाद विवाद घर में हो तो आपसी कलह, घरेलू परिवार में कलह होता है। सामाजिक स्तर में हो तो ये मान सम्मान को ठेस क्षति पहुंचाता है। और जैसे कि बड़े स्तर में हो, राष्ट्र स्तर में हो, तो जैसे अभी आप सबने जिक्र किया कि युद्ध का तक नौबत आता है, युद्ध होता है, पूरी जिंदगी तबाह हो जाता है। तो ये क्षणिक मात्र आवेश होता है, और लेकिन उसका परिणाम बहुत भयंकर और घातक होता है, क्योंकि आवेश में आकर जैसे हत्या जैसे जघन्य अपराध भी होते हैं क्षणिक आवेश में। आज देखिए हजारों कैदी अभी जेल में बंद है, ये मात्र क्षणिक आवेश है।
क्योंकि बाद में पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि आपने ये क्यों किया, तो गुस्से में आके कर बैठे। कोई किसी से अनर्गल बातें या टिक्का टिप्पणी भी यदि कोई किसी के साथ करता है तो ये क्षणिक आवेशी होता है, लेकिन बाद में उसको उसका पछतावा भी होता है। तो क्षणिक आवेश बहुत घातक साबित होता है मानव जीवन के लिए। इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगी, एक गुरु रामदास जी का ये है, उन्ना पास दुआस ना भिटिये जिन अंतर क्रोध चंडाल। मतलब गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर क्रोध है, पक्षपात है, जो निंदक है, जो झूठे इल्जाम लगाने वाले हैं, उसके पास बैठना नहीं चाहिए और उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में क्रोध है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य के हृदय में कभी शांति नहीं होती है। तो इसी संदर्भ में आगे ऋष और भ्रम दोनों का साथ ही चल रहा डिबेट, तो साथ में बोलना चाहूंगी, क्योंकि भ्रम एक ऐसा स्थिति है कि किसी भी बात को या चीज को हम अच्छी तरह नहीं जानते, ये भी भ्रम की स्थिति कहलाता है। या इसको यूं कहें कि किसी भी चीज के वास्तविकता से अनजान होकर उसके दूसरे स्वरूप पर विश्वास कर लेना भी भ्रम कहलाता है। जैसे कि सत्य को छोड़कर असत्य को सत्य मान लेना, जो हमेशा काल्पनिक होता है। असत्य बातें कहकर भ्रम फैला दिया जाता है, क्योंकि उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं रहता और आपको उस बात का ज्ञान नहीं है और उस बात को आप असत्य बात को सत्य मान ले रहे हैं, तो ये भी भ्रम के ही श्रेणी में आता है। क्योंकि इस तरह की भ्रमित बातें समाज में, अनर्गल बातें बहुत आती है, जो उससे मतलब कहना चाहिए उस समय उस कालखंड में जो गुजरता है, उस भावना से, दुर्व्यवहार से उसको पता होता है कि वास्तविक स्थिति उसकी क्या होती है। क्योंकि उस बात में कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञानवश कही गई बातें होती हैं। तो ऐसी बातों को दिग्भ्रमित नहीं करने के लिए बाबा जी ने प्रेरित किया, क्योंकि आत्मा जब अज्ञान दशा में होता है और उसे ज्ञान नहीं होता है, तो आत्मा को जीव भी कहते हैं और जीव आत्मा तब कहलाती है जब ज्ञान की दिशा में उसकी चेतना जागृत होती है। क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा चंचल होता है, मनुष्य का मन हमेशा ही चंचल होता है, चलायमान होता है, क्योंकि बैठे यहाँ है और घूम के कई बहुत दूर दूर से घूम के आ जाएंगे, क्योंकि उसका मन चंचल होता है मनुष्य का। तो प्रत्येक मनुष्य में ऐसा होता है, किसी कम किसी में ज्यादा, लेकिन होता है क्योंकि सभी मनुष्यों में जन्म लिए हैं, तो ये मानवीय गुण है। तो ये चंचल मन को काबू करने की जरूरत है और अपने आत्मा की आवाज जो अंदर से आती है उसको कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है और वही सत्य का बोध इंसान को कराता है। जैसे कि मन चंचल है, कोई गलती कर लिया तो आत्मा उस बात को कबूलता है, क्योंकि बाहर में हम किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा से कभी कोई इंसान अभी तक झूठ नहीं बोला है। तो आत्मा ही उस बात को कबूल करता है कि हमसे गलती हुई है, हमसे अज्ञानता हुई है और हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आत्मा को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। ज्ञान नहीं होने से आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है, लेकिन हमें अपनी अंतरात्मा को खुद स्वयं मनुष्य भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज सच्ची होती है और सत्य होती है। तो इसलिए जो भ्रम है उसका भ्रम का दूसरा नाम अज्ञान है। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। रेखा जी, मैं जितेंद्र जांगड़े जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। संक्षिप्त में और सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार रखें। जांगड़े साहब। जी जी जी। तत्काल में
किसान मजदूर आम जनता के ऊपर घोर अत्याचार अन्याय राजा लोग करते थे। तो बाबा गुरु घासीदास ने राजाओं को भी उन्होंने इस अपनी शब्द के माध्यम से ललकारा और उन्होंने अपनी बाकी से कहा, नदी नीर बिना, हाथी शोर बिना, मानव शीतल बिना और राजा राजतंत्र खून के बिना बेकार है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि अगर बड़ी नदी है उसमें पानी नहीं है तो कोई नदी नहीं है, वो नदी नहीं निकल आएगा। इस प्रकार अगर जांगड़े जी से हमारा संपर्क लगता है। हेलो जांगड़े जी, किसी कारण से नेटवर्क की वजह से उनका आवाज बंद हो गया है। मैं राजेंद्र बंजारा जी से चाहूंगा कि वो अपनी आखिरी संदर्भ में, आज के संदर्भ में अपनी बात पूरी कर सकते हैं। राजेंद्र बंजारा सर जी। ये क्रोध, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में रीस और भ्रम कहते हैं, एक तरह से हम एक परिचित हो गए, जान गए, समझ गए कि दोनों क्या है। अब जान करके इसको हम एक निर्जर कर ले या खत्म कैसे करेंगे, समाप्त कैसे करेंगे, तो हमारे सभी संतों, महात्माओं, गुरुओं ने बहुत ही सरल एक माध्यम बताए। वह माध्यम एक ध्यान का माध्यम है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो ध्यान किस रूप में करें, ये भी हमें जानना है। तो हमें प्रकृति ने बहुत ही सुंदर और शुद्ध रूप में दिया है, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो एक व्यक्ति विशेष होगा, एक समूह विशेष होगा, एक जाति सूचक हो सकता है, एक धर्म सूचक हो सकता है। पर प्रकृति ने हमें बहुत ही सुंदर, बहुत जो हमेशा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसको बोलता है सांस। हवा, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, उस हवा की जो आने जाने वाली अंदर जाती है तो हम उस सांस को महसूस करना चालू करें, बाहर आती तो बाहर। इतने अच्छे से कर सकते हैं कि जब हम देखेंगे अपनी सांस को तो महसूस होगा हमारा एक समान या नॉर्मल सांस कैसे चलती थी। और जब हम क्रोध हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, शंका पे हो जाते हैं, तो हमारी सांस की गति तेज हो जाती है। तो वो सांस की गति को जब हम बार बार देखते रहेंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि हमारा जो है ये मन या शरीर जो है शांत हो जाए, और शांत होकर के हम चुप होकर रहना और गुस्सा को हम कम कर सकते हैं। क्रोध आने पर वो शांत रहना महसूस करेगा, दूसरे के बातों को सुनता नहीं था, वो सुनना समझना सीख जाएगा। ये क्रोध की नियंत्रण करने की सबसे बेहतर एक प्रतिक्रिया है। उनको हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि मनुष्य का जो ये संसारिक जीवन में दिन और रात दिए हुए हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते हैं, तो उनके शारीरिक और मानसिक थकावट को भी दूर करने के लिए इस संसार में प्रकृति ने बहुत ही सुंदर तरीका दिया है। जो रात बोलते हैं, रात में हमें नींद, एक तरह से हमें जो नींद की जरूरत होती है, सबसे बड़ी नींद की जरूरत पड़ती है। जो अच्छा नींद आने लगेगा तो हमें जो शांति महसूस है। अपर्याप्त नींद होने के कारण वो गुस्से करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और ये अपर्याप्त नींद लोग को अपने आप में नियंत्रण खो जाता है। गुस्सा वाला इंसान हर बात पर, हमें पहचान कैसे है, वो हर बात में, छोटी छोटी इस बातों में वो तर्क करना करेगा, अपनी बातों को मनाने की कोशिश करेगा,
वो किसी के पीछे हटने की कोशिश नहीं करेगा, उल्टे सीधे बात करेंगे, अपने रिश्ते खराब कर लेंगे, पर अपनी बातों को मनाने के लिए चलते रहेंगे। इस तरह से हमारे जो ये बहुत ही हमारे संतो गुरुओं ने, कबीरदास जी की बहुत अच्छा विचार है, भय बिन भावना उपजय, भय बिन भावना प्रीत, जब हृदय में भय गया। इसी तरह से गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, भय बिन लाग न लगाई, मन निर्मल होई, बिन भय कर्म कमावे, झूठे ठाव न कोई। और कहते हैं गुरु अमरदास जी, भय बिन भगत न हो आई, नाम न लागे प्यार, सतगुरु मिलिए तो उपजय, भय भई रंग सवार। इस तरह से हमारा भय भ्रम ये हम सबको प्रेम से हटाने की कोशिश करते हैं। हम सबको समाज में नहीं, परिवार में नहीं, राष्ट्र में भी राजनीति को देखेंगे तो ये एक दूसरे में इतना भय पैदा कर देता है। उसका मुखिया होता है, कमांडर होता है, इतने गुस्से में हो जाते हैं कि उसके प्रति अविश्वास करवा देते हैं, अविश्वास कर भयभीत पैदा कर देते हैं, ताकि विश्वास हो जाए और अपनी बातों को मना ले। तो इतना कह करके मैं वाणी को विराम करना चाहता हूं, और वाणी को विराम करके इसके पहले मैं सभी संतो जनों को, सभी मानव को ध्यान की भावना, शांत रहने की भावना, इस पे हमें ध्यान देने की अति आवश्यक है। सतनाम वाहिगुरु जी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। जैसा कि आज का जो विषय है, इस पर काफी विस्तार से बातें हो गई है, समय भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं वैष्णव मानवता चैनल के दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लग रहा है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराएं। और अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी की जो अनमोल वाणी है, अमर वाणी है, वो पूरी मानवता के लिए है। तो आज की इस परिचर्चा पर जुड़े हमारे जो खास मेहमान हैं, रेखा कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राजेंद्र बंजारे साहब का धन्यवाद करता हूँ, जितेंद्र जांगड़े जी जो हमारे साथ में भी लास्ट वार्ता पर वो हमसे लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका में है, जसबीर भाटिया साहब का, और खास करके जो हमारे इस चैनल के संपादक हैं मेघराज सिंह जी का, और धन्यवाद करता हूं। और सभी मेहमानों का दोबारा फिर से शुक्रिया करता हूं। सभी को सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।